हेलो एवरीवन, आज है 4 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। बड़ी तेज़ी आई आज, काफ़ी अच्छी रफ्तार थी। अभी 2.5% की तेज़ी है, लेकिन तकरीबन 3-3.5% की तेज़ी थी। थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को ज़रूर मिल रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि आज भाई साहब एक अच्छी खबर आई है, इस कंपनी के लिए अच्छी खबर है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 54 रुपीज़ का शेयर है, 2-2.5% की तेज़ी। एक महीने में ग्राफ देखो तो 15% की शानदार तेज़ी है। एक अच्छी रफ्तार आई थी यहाँ पर और गया था ये 55 के पास। बाद में फिर से थोड़ा बहुत करेक्शन आया, फिर से अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा है वापस 55 रुपये का लेवल क्रॉस करेगा। जब 50 रुपये का लेवल इसने क्रॉस करा था तभी मैंने कहा था कि ब्रेकआउट सिनारियो देखने को मिल चुका है, तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी। नेक्स्ट लेवल आपको 55 रुपये का देखने को मिलेगा और अब ये धीरे धीरे 60 रुपये पर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। हालांकि फिर वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग अगेन आएगी। और यहाँ पर जो आज की तेज़ी है उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि सुज़लॉन का जो एक बड़ा कंपटीटर था सीमेंस गमेशा, वो इंडिया से अब एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, जिससे विंड टरबाइन मैन्युफैक्चर वाली जो कंपनी है सुज़लॉन, उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा आने वाले टाइम में। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बहुत बड़ा कंपटीटर निकलता है तो एक मार्केट में गैप क्रिएट होता है और बाकी प्लेयर्स वो उसको फिल करने का काम करते हैं। यहाँ पर देखिए, सुज़लॉन कैन फोकस ऑन क्वालिटी ऑर्डर्स एंड गेन मार्केट शेयर इन द इंडिया विंड टरबाइन मार्केट। क्योंकि सीमेंस गमेशा अगर आप देखोगे तो भाई साहब इंडिया से ये एग्जिट कर रहे हैं और ये भी एग्जैक्टली इनका सबसे बड़ा कंपटीटर ही था सुज़लॉन का। अब इनके एग्जिट करने से डेफिनेटली जो मार्केट शेयर होगा वो सुज़लॉन का बढ़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि आइनॉक्स विंड, जो कि सुज़लॉन का ही एक बड़ा कंपटीटर वो भी है, ठीक है, उनकी खबर आई थी अभी इवन मैंने मॉर्निंग में आइनॉक्स विंड के ऊपर भी वीडियो बनाया है, जहाँ पर मैंने कहा है कि भाई साहब नेट डेट फ्री की तरफ वो लोग जा रहे हैं। 900 करोड़ रुपए उनके पास आया है, प्रमोटर ने इन्फ्यूज़ करा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सुज़लॉन के ऊपर पड़ रहा है। आज अगर हम वॉल्यूम देखें तो 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं। यहाँ पर बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग चल रही है। जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा। और जहाँ तक बात करी जाए इनके डिविडेंड को लेकर, तो हालांकि वो पे नहीं कर रहा है। हालांकि डिविडेंड को लेकर इनके जो मैनेजमेंट है उनसे पूछा गया था इंटरव्यू में, ठीक है, कि डिविडेंड के बारे में आपका क्या कहना है। तो उनका ये कहना था कि भाई साहब देखो, जो भी इन्वेस्ट करता है बाजार में उन सबको डिविडेंड अच्छा लगता है। अभी हम फोकस कर रहे हैं एक्सपांशन की तरफ, लेकिन हम भी धीरे धीरे डिविडेंड पे आउट करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कंपनी अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से प्रॉफिटेबल हो चुकी है और अच्छा प्रॉफिट कर रही है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रही है कंपनी। और वैल्यूएशन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है, सॉरी पी रेशियो है इसका, वो भाई साहब काफ़ी हाई है, 110 का है। सेक्टर पी 54 का है। लेकिन हमें समझना होगा कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से चीज़ें अज्यूम करी जा रही है कि इनका जो रेवेन्यू होगा और प्रॉफिट होगा वो बढ़ने ही वाला है। क्योंकि कंपनी अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे जो है वो डेट फ्री बन चुकी है ये, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा रेस करा है। ये वो कंपनी है जो कर्जे के बोझ के तले दब के बर्बाद हो चुकी थी। 2 बार इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा, फिर भी उससे बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन तीसरी बार जब इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा उसके बाद फ़ौरन ही इन्होंने पैसा रेस कर लिया। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो अभी कंपनी जो है वो डेट फ्री कह सकते हो आप इसको। और कई सारे बड़े ऑर्डर बुक भी है, कई सारे बड़े ऑर्डर बुक हैं इनके, लंबी ऑर्डर बुक है इस कंपनी की। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में उसका जो रेवेन्यू होगा, उसका जो प्रॉफिट्स होगा वो जुड़ना शुरू हो जाएगा। और अब तक जो पैसा इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा था वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में वो दिखेगा। और यही वजह है कि इसका पी रेशियो भले ही 110 का है, लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। क्योंकि देखो, फाइनेंशियल्स अगर आप देख रहे हो तो इंक्रीज तो हो रहे हैं। रेवेन्यू उनके 2200 करोड़ के आसपास रहे, जो प्रॉफिट्स है वो भी तकरीबन 250 करोड़ के आसपास का। हालांकि ये कम है क्योंकि मार्केट जो था वो अज्यूम कर रहा था कि इनका जो रेवेन्यू होगा वो 2500 करोड़ से ज़्यादा का होगा और प्रॉफिट 300 से 320 करोड़ के आसपास का होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यही वजह है कि जब रिजल्ट्स आए थे तो उतना अच्छा पॉजिटिवली मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, इस शेयर में कोई तेज़ी में देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर आप ग्राफ देखो तो धीरे धीरे इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इसका जो पी रेशियो होगा वो आने वाले टाइम में एडजस्ट भी हो जाएगा, एडजस्ट भी वो मतलब हो ही जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि भाई साहब देखिए,
भले ही इसका पी रेशियो आज 110 का है, लेकिन अगर आने वाले 2-3 क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट्स अगर इंप्रूव हो गए, कंपनी के रेवेन्यू अगर इंप्रूव हो गए, तो धीरे धीरे जो 100 का पी है वो घट के 70-75 पर भी आ जाएगा। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी कम है, 13.29% की होल्डिंग है। लेकिन जिस तरीके से हमने आज खबर देखी आइनॉक्स विंड, जो कि इसी का सबसे बड़ा कंपटीटर है, उसमें हमने खबर देखी कि भैया प्रमोटर ने 900 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्फ्यूज़ करे हुए हैं और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री बन चुकी है उसके चलते। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में सुज़लॉन में भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाने का काम करे। अगेन ये मेरा अजम्पशन है, ऐसा करेंगे कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्च की जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी वो 1.86% की थी, लेकिन जून में जब अपडेट होकर आएगा तो म्यूचुअल फंड की बाइंग आपको ज़्यादा देखने को मिली है, क्योंकि मई महीनों में म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी है, जून में भी। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जब अपडेट होगा तो देखना रहेगा इनके म्यूचुअल फंड ने वहाँ पर क्या करा है। और एफ तो लगातार खरीद ही रहे थे, अब 19.57% की होल्डिंग एफ के पास है, जो पहले 10% के आसपास की थी, डबल कर दी अपनी होल्डिंग इन्होंने। डोमेस्टिक के पास 4.44% का स्टेक देखने को मिल रहा है, रिटेल और अदर के मिलाकर 60.85% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.93% पर है और जो अदर पार्टीज़ है वो 34.91% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ सुज़लॉन को लेकर, तो अगेन मैं कहूँगा कि मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है। इस कंपनी को लेकर पहले जब ये आपको बहुत ही सस्ता मिल रहा था, डेफिनेटली ये सस्ता मिल रहा था, तब मैंने ये कहा था कि मैं इसको स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल करूँ, क्योंकि तब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं थी। कंपनी ने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ आउटकम निकला नहीं और कंपनी लगातार लॉस ही कर रही थी। तब मैंने कहा था कि ये वो कंपनी है जिसको 4-5 रुपये पर खरीदो और 7-8 रुपये पर बेच के भाग जाओ, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसकी सिचुएशन बदली, जैसे ही 14-15 रुपये के लेवल पर आया और जैसे ही कंपनी ने अच्छा खासा पैसा भी रेज करा, अपने डेट को रिस्ट्रक्चर भी करा, कई सारे बड़े प्रोजेक्ट भी इनको मिलना शुरू हुए, तब मैंने कहा था कि अब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरा अभी भी वही रवैया है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर लगती नहीं है। और आने वाले टाइम में जितनी भी पावर कंपनीज़ है वो अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाने वाली है, चाहे वो सोलार में हो चाहे वो विंड में हो। और जहाँ तक विंड एनर्जी की बात आती है, सुज़लॉन हो गया, आइनॉक्स विंड हो गया, ये बड़े प्लेयर्स हैं। और जैसे कि भैया सीमेंस जो है वो अब एग्जिट कराया है, तो कहीं ना कहीं जो उनका भी उसका जो मार्केट शेयर था वो ये कंपनियां कैप्चर करती नज़र आने वाली है। और दूसरी बात ये भी है कि सुज़लॉन एनर्जी की अपनी ही एक सब्सिडरी कंपनी है, वो भी मर्ज होने वाली है इन्हीं के साथ, तो उसके भी नंबर्स देखना इंटरेस्टिंग होंगे कि किस तरीके से इंक्रीज़ होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि देखो चीज़ें बेहतर हो यहाँ पर, और मर्जर का भी बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। और जो सुज़लॉन की जो मेंटेनेंस वाली है वो जो टीम, वो जो कंपनी है वो एक्चुअली मेंटेनेंस का काम करती है। अब वो इसके साथ मगर मर्ज हो जाती है तो उनके भी नंबर्स देखना इंटरेस्टिंग होंगे कि कैसे है और उसके चलते रेवेन्यू प्रॉफिट्स में कितना इजाफा होता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। मुझे हैरानी भी नहीं होगी कि यहाँ से अगर ये 60 पे जाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन भी दिखा दे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं इतना ही कहूँगा बने रहिए, आने वाले 2-3 क्वार्टर के नंबर के ऊपर नज़र रखिए कि लगातार इंक्रीज़ देखने को मिल भी रहा है कि नहीं। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।